गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए आज हम कुछ नया टॉपिक के साथ, मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अभी तक हम लोगों ने सीखा मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, सॉल्यूशन क्या होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा, एग्जाम्पल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। अब आपको ये मालूम चल गया है कि मिक्सचर जो होता है कई तरह से हो सकता है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर मिक्सचर है तो उसको हम उसके कंपोनेंट को कैसे सेपरेट करेंगे। तो आइए आज हम एक नया टॉपिक के साथ सीखना शुरू करते हैं। आइए सीखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, यानी मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करना है। लेकिन आपके मन में एक सवाल उठता होगा, Why we have to separate the component of a mixture, यानी मिक्सचर के कंपोनेंट को क्यों सेपरेट करना चाहिए, आप ही बताइए। हाँ, सेपरेट करना जरूरी है। क्यों? टू गेट यूजफुल सब्सटेंस। मान लीजिए चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, लेकिन चाय पत्ती को तो नहीं खाते। चाय पत्ती हार्मफुल है हमारे लिए। टू गेट द यूजफुल सब्सटेंस, खाना बनता है तो चावल से हम कंकड़ पत्थर फेंक देते हैं, वो हार्मफुल है। टू रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंस, कोई हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए भी सेपरेशन करना जरूरी है। कुछ यूजफुल सब्सटेंस उसमें से मिलने के लिए सेपरेशन करना जरूरी है। कचरे के ढेर में मैग्नेट लगाकर और मैग्नेटिक मटेरियल आयरन को सेपरेट किया जाता है क्योंकि वो यूजफुल सब्सटेंस है। चावल से कंकड़ पत्थर फेंक दिया जाता है क्योंकि वो हार्मफुल सब्सटेंस है। सो माय डियर स्टूडेंट, टू रिमूव द हार्मफुल और अनडिजायरेबल सब्सटेंस, टू ऑब्टेन और गेट द यूजफुल सब्सटेंस। और तीसरा एक और है, टू गेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन इट प्योर फॉर्म। मिक्सचर में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो प्योर फॉर्म में मिले, इसके लिए जरूरी है। कोई भी रिसर्च या कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई सब्सटेंस प्योर फॉर्म में होना जरूरी है। अगर कोई मेडिसिन बनाना है तो फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो मेडिसिन बनाती है, अगर कोई भी केमिकल प्योर फॉर्म में नहीं होगा तो मेडिसिन नहीं बनेगा। यानी किसी भी सब्सटेंस को बनाने के लिए, कोई केमिकल कंपाउंड को बनाने के लिए प्योर फॉर्म में, यानी बिल्कुल 100% प्योर होना जरूरी है। तो ये तीन कामों के लिए सेपरेशन करना जरूरी होता है। तो तीन तरह से हम लोग समझ सकते हैं। सो क्वेश्चन है, व्हाई वी हैव टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर? देयर आर 3 रीजंस। टू रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है उसको रिमूव करने के लिए। टू ऑब्टेन द यूजफुल सब्सटेंसेस, यूजफुल सब्सटेंस को प्राप्त करने के लिए। टू गेट ऑल द कंपोनेंट्स इन इट्स प्योर फॉर्म, और जितने भी कंपोनेंट्स हैं प्योर फॉर्म में मिल जाए, इसके लिए ये जरूरी है। नाउ अब जी आपके पास मिक्सचर का बहुत सारा सैंपल पड़ा हुआ है। अब सवाल मन में उठेगा कि आप मिक्सचर को सेपरेट कैसे करेंगे? क्या एक ही तरीका है सेपरेट करने का? क्या अलग अलग तरीके से कर सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट, कोई भी मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए उसका केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी और नेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है। यानी वो मिक्सचर का नेचर कैसा है, वो मिक्सचर का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उस मिक्सचर का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसी के आधार पर हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि अनवांटेड रैक्स है, उसमें अगर हम मैग्नेट को लेके जाते हैं तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से उसको हम सेपरेट करते हैं। ये प्रॉपर्टी हुआ ना कि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट करता है। ठीक उसी तरह से अगर हैंड पिकिंग करते हैं तो हैंड पिकिंग में क्या होता है, जो कंकड़ पत्थर जो चावल के दाने के साथ होते हैं उसको पिक किया जाता है क्योंकि वो सॉलिड है, वो कलर्ड है, वो दिखाई दे रहा है, उसको हम पिक करके अलग कर सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब डियर स्टूडेंट कि उसका प्रॉपर्टी कैसा है उसके आधार पर हम किसी कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। क्या आप फिल्ट्रेशन यूज करके कंकड़ पत्थर को अलग कर सकते हैं? नेवर, कभी नहीं।
So there are so many methods. Dear student, मिक्सचर आपका सॉलिड का मिक्सचर हो सकता है, सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर हो सकता है, गैस का मिक्सचर हो सकता है। रैंडमली सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी तरह से मिक्स होते हैं, उसको सेपरेट करने का मेथड्स अलग अलग होते हैं। आइए हम डिस्कस करेंगे एक एक करके पॉइंट्स। मेथड्स सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड से अलग करने के लिए 3 हम मेथड पढ़ेंगे, filtration, evaporation and centrifugation. We will discuss in the coming video. Now separating the solids को separate करने के लिए crystallization, sublimation, chromatography. उसके बाद से separating miscible liquid का मतलब जो लिक्विड घुल जाता है, जैसे वाटर और अल्कोहल आपस में मिल जाती है, तो इसके लिए जैसे distillation, fractional distillation, okay, and the separating immiscible liquid. कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं आपस में मिसिबल नहीं होते, जैसे ऑयल एंड वाटर, तो इसके लिए यूजिंग सेपरेटिंग फनल। एंड द लास्ट वन सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम सॉलिड को सॉलिड से अलग करना है, जैसे हैंड पिकिंग हो गया, सीविंग हो गया, विनाइंग हो गया। डियर स्टूडेंट, हम अपने इस 9th क्लास में ये सब मेथड्स को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स। In the next video, we will come with the step by one methods to understand more about it. So अगला वीडियो में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग वे के साथ आने वाले हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।